अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो पेयरिंग स्कीम की तरफ जाने से पहले हम इसके टोटल मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये कितने मार्क्स का पेपर होगा और उसके टोटल मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होगी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोटल 85 मार्क्स का हमारे पास पेपर आएगा और उसके टोटल मार्क्स की डिवीज़न कुछ इस तरह से होगी कि 17 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये पेपर में 33 आएंगे। आपने उनमें से 22 अटैम्प्ट करने होंगे और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ये पेपर में 5 आएंगे। आपने इनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल 85 मार्क्स का पेपर बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये MCQs का क्वेश्चन होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो MCQs होंगे किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs, 2 से भी 2, 3 से 2, चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 1, चैप्टर नंबर 7 से भी 1, चैप्टर नंबर 8 से 2 MCQs, 9 से 1, 10 से 1 और चैप्टर नंबर 11 से 2 MCQs। तो ये थे हमारे पास MCQs के किस चैप्टर में से कितने आने हैं। और ये जो MCQs पेपर में आते हैं ये मोस्टली पास्ट पेपर में से ही रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप पास्ट पेपर की मदद से अब इसमें अच्छी तैयारी करके इनमें से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक पार्ट होगा। तो अब ये जो हमारे पास इसमें हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने उनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो इन 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो ये थी हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कि किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो आपने इन 12 में से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक पार्ट होगा। इसमें भी हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने उनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो इन 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आएंगे और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने उनमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो इन 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से आएंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ एंड होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो जो हमारे पास पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। आपने उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम देखते हैं ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो सबसे पहले एक बात ज़हन में बिठा लें कि ये जो हर लॉन्ग होता है ये 8 मार्क्स का होता है और फिजिक्स का पेपर है। तो इसमें एक जो लॉन्ग होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का। जो थ्योरी पार्ट होगा ये 5 मार्क्स का होगा और जो न्यूमेरिकल होता है ये 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह 5 और 3 मिला के एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप इसमें ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किस चैप्टर में थ्योरी आएगी और किस में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये आपने दोनों को चैप्टर को थ्योरी के लिए भी तैयार करना होता है और न्यूमेरिकल के लिए भी। तो अब हम पहले क्वेश्चन जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसकी बात करते हैं कि इसका जो ए पार्ट होगा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आएगा और जो इसका बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 3 से आएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 से आएगा।
और जो हमारे पास पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आएगा। तो ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।